नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी खबरें हैं एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, पहली सभा है और जमुई में पहला कार्यक्रम लोकसभा चुनाव से पहले जो है उनका होना है। दूसरी खबर जो हमने हेडलाइन में लिए हैं वो ये है कि तेजस्वी यादव जो है पप्पू यादव पर भड़क गए। एक तरह से कहना कि सवाल सुनते ही झल्ला गए। चिराग पासवान के आगे उनके चाचा पशुपति कुमार पारस नतमस्तक हो गए, झुक गए, बैकफुट पर आ गए। उसी तरीके से इस लोकसभा चुनाव में जो सीटों का बंटवारा हुआ और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने उम्मीदवारों को टिकट दिया, उसको एक अपने भाषा में, गांव की भाषा में कहेंगे तो लालू ने भूंजा की तरह सीटों को बांट दिया, टिकट बांट दिया। हम बताएंगे कैसे भूंजा की तरह टिकट बटा है। और एक खबर और है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, वो है सिवान से जुड़ा हुआ कि सिवान किसका। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब मैदान में है, निर्दलीय मैदान में है और उन्होंने कई गंभीर आरोप आरजेडी के ऊपर लगाए हैं। यहां तक कहा है कि जब साहब थे तो बहुत कुछ था, साहब के जाते ही आरजेडी कहां से कहां चली गई, किस तरह से बदल गई, आपके सामने है। जिस आरजेडी को साहब ने जमीन से सींच कर आसमान तक पहुंचाया था। खैर, ये तमाम बातें तो होंगी ही। फिलहाल जो अखबार में छपी हुई खबरें हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। 2024 के चुनाव में मोदी 40 सीटों पर 16 सभाएं करेंगे। उसी तरीके से अमित शाह जो है 23 बार बिहार आएंगे। समझिए कि 23 बार गृह मंत्री अमित शाह का बिहार में दौरा होना है। इसी बीच देखिए, जब पीएम आ रहे हैं आज, तो कई तरह की चर्चाएं चली कि भाई सीएम कहां रहेंगे, कार्यक्रम में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी भी असंभावनाएं हैं। केवल ये चीजें कही जा रही कि हो सकता है कि सीएम नहीं जाए क्योंकि तबियत भी खराब की बातें आ रही है और भी कई तरह की चर्चाएं। हालांकि देखना यह होगा कि सीएम जाते हैं कि नहीं जाते हैं। लेकिन ये तो अब फाइनल हो गया ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर सभा में जाते हैं, चाहे आगे जाएंगे चुनाव प्रचार में, तो वो कहीं ना कहीं आज से ही उनकी शुरुआत मानी जाएगी, क्योंकि इतने दिनों से वो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। आरजेडी ने भी कहा कि देखिए, एक तेजस्वी है जो अकेले इधर उधर जहां इच्छा हो रही है जा रहे हैं, और एक नीतीश है जो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आएंगे तो जनसभा को हम संबोधित करने जाएंगे। अकेला वो नहीं निकले। खैर, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो है पीएम मोदी 11 जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था, जबकि अमित शाह ने जो है 18 सीटों पर चुनाव प्रचार में शामिल हुए थे, आए थे, पहुंचे थे। तो ये तमाम चीजें छपी हुई है पप्पू के किनारे। देखिए, जिस तरीके से कल तेजस्वी यादव का बयान आया पप्पू यादव को लेकर, और अखिलेश प्रसाद सिंह जिस तरह से सवालों से बचते नजर आए, जाके गाड़ी में बैठ गए, करते सिन्हा 1 2 3 हो गए। तो ये दोनों चीज दर्शाता है कि अब पप्पू यादव कहीं के नहीं रह गए, सही में उनके साथ जो है खेला हो गया। बिहार में राजनीतिक खेला के साथ साथ नेता के साथ पार्टी पॉलिटिक्स हो गया इतना जबरदस्त कि समझिए कि ना घर के रहे, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, घर आघात छोड़ दीजिए अब। क्योंकि पार्टी भी कांग्रेस में इन्होंने विलय करवा दिया। उम्मीदें थी कि टिकट मिलेगी, नहीं मिली। निर्दलीय मैदान में है, आज नामांकन करेंगे पूर्णिया से। तो ऐसे में तेजस्वी ने साफ शब्दों में कह दिया कि हमारे खिलाफ जो है वो समझिए कि भाजपा के साथ है, जो हमारे खिलाफ है वो भाजपा के साथ है। पत्रकारों पर भी उन्होंने थोड़ा बहुत गुस्सा सम्राट चौधरी की तरह दिखा दिया। उन्होंने कहा कि जो आपको बोला जाता है वो सवाल कीजिए, अपना व्यक्तिगत ओपिनियन या फीडबैक मत डालिए। समझ जाइए, स्पष्ट तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे पार्टी में नेता नहीं है क्या जो हम दूसरे की चिंता करेंगे। और स्पष्ट शब्दों में पप्पू यादव के सवाल पर हम उनकी चिंता क्यों करेंगे। जगदानंद सिंह ने कहा है जिसके पास कुछ नहीं है उसकी बात हम क्यों करेंगे। आरजेडी को लगातार कहीं रही, कांग्रेस भी किनारा उनको कर ही दी। तो अब देखना यह होगा कि चुनावी मैदान में पप्पू यादव कितना अपने आप को साबित कर पाते हैं। लेकिन यहां आरजेडी से गलती हुई है
क्योंकि एक ही कोई नेता था जो उस पूर्णिया सीट को निकाल सकता था, पहले भी सांसद रह चुके हैं, वो पप्पू यादव, और नहीं भी निकालते। चलिए मोदी लहर, बहुत तरह की लहर की बात होती है, तो इस तरह का टक्कर होता कि देखने लायक था। लेकिन अब तो मुकाबला हो गया त्रिकोणीय, आरजेडी और एनडीए, मतलब इंडिया और एनडीए, और उसके बीच में पप्पू यादव, बाकी निर्दलीय एक दो हैं ही। तो ये चीजें जो है शायद पहले वाली नहीं रह पाई, जो उम्मीदें पप्पू यादव ने लगाई थी कि इंडिया गठबंधन से अगर लड़ेंगे तो कुछ बात बन जाएगा। गुजरात में भाजपा अपने में और कांग्रेस अपनों को ढूंढने में लगी हुई है। उसी तरीके से उधर जो है राहुल ने वायनाड से नामांकन पर्चा भर दिया है। 5 साल में 5.54 करोड़ संपत्ति जो है उनकी बढ़ गई। केस भी 3 गुना बढ़ा है, 3 गुना ज्यादा केस भी उनके ऊपर बढ़ गया। चुनाव है, पकड़े नहीं, ये कैसे संभव? ईडी ने कहा है, सबूत नहीं है कि मैं अपराधी, केजरीवाल ने कहा है। आगे की पेज पर बैठा तो चौथी के छात्र ने चाकू गोदकर मार डाला, अधेर ने बचाने की कोशिश की तो उसको भी चाकू से गोदा। एक ये खबर है। उसके बाद नहीं मिला फंड हाई कोर्ट के पास, और पुनाई चक में पुल और एलिवेटेड काम जो है रुका हुआ है फंड की वजह से। चोरी की 2 बाइक से की थी पंप मालिक से 33 लाख रुपए की लूट। बताइए, 33 लाख रुपए लूटा जा रहा है। घर में घुस के, यहां तक कि रिटायर्ड बैंक ऑफिसर के पत्नी को बंधक बनाकर लूट लिया जा रहा है। सोचने वाली बात। पटना में खासकर क्या हो रहा है, इस पर नजर बनाइए, जहां से पूरा बिहार चल रहा है, राजधानी है, क्या हो रहा है। आज पूरा देश परिवारवाद से चिढ़ रहा है। ये बातें रविशंकर प्रसाद ने कल कही। भूमि विवाद में युवक की हत्या, खेत के पास मिला सब 3 नामजद। खाली हत्या हाथी का मिलवे करेगा आपको, मतलब क्राइम पर ध्यान पता नहीं है कि सरकार की है कि नहीं है, खाली यही सब मिलेगा। अभी तो छोटा छोटा खबर हम पढ़ ही नहीं रहे, तो इतनी खबर है कि मत पूछिए आपराधिक। चलिए, घर खरीदने के लिए लंदन पूरी दुनिया में सबसे जो ज्यादा जो है पसंदीदा है और लोग मशहूर मान रहे हैं। तो घर उर किनना हो तो लंदन पहुंचिए। अखबार की खबर संक्षेप में कर दिए हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि भूंजा की तरह टिकट कैसे लालू यादव ने बांट दिया। देखिए, कुछ ऐसी सीटें थी जहां पे अगर लालू यादव चाहते, आरजेडी चाहती, इंडिया गठबंधन चाहती तो जीता जा सकता था। एक सीट आप जान लीजिए, मैंने बता दिया आपको पहले, पूर्णिया। दूसरी सीट जो है जहां से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी हैं, जहानाबाद। हालांकि अब भी उम्मीदें हैं क्योंकि उनका विरोध लगातार हो रहा है, लेकिन जब लहर चलता है, हवा चलता है, तो सुनामी में कोई टिकता है जी। तो हो सकता है कि वो निकल भी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं लॉस होगा। उसी तरीके से देखिए, सिवान में उन्होंने हिना साहब को टिकट न देकर बहुत बड़ी गलती की। भाई टिकट अगर ठीक है, हिना साहब से कोई नाराजगी थी, कोई बात थी, तो उनको मना लेते, कोई और जिम्मेदारी देते, कुछ ऐसा करते कि वो निर्दलीय नहीं लड़ते। अब जिसका वोट है, जिसके वोट के सहारे आप राजनीति कर रहे हैं, एमवाई की बात कर रहे हैं, आप उसी को दरकिनार करेंगे। स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ तो इसका परिणाम आपको भुगतना ही होगा। तो ऐसे में हिना साहब भी मैदान में है। उन्होंने कहा है कि जिस आरजेडी को साहब थे जिंदा तो सींच कर जमीन से आसमान पर पहुंचाया, आज वे लोग बदल गए, वे लोग अलग अलग रंग रूप दिखा रहे हैं। तो ये एक बात हो गया। कविता सिंह को टिकट नहीं मिला है तो भीतरघात की बात आ रही है, नाराजगी की बात आ रही है। हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन है, देखिए, भले कविता सिंह को कोई मना ले चाहे कुछ कर ले, लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम बता देते हैं। सिवान में कविता सिंह के चुनाव नहीं लड़ने से वहां कुछ समस्याएं क्रिएट होंगी, कुछ कार्यकर्ता जो है इधर उधर करेंगे, और इससे जेडीयू के उम्मीदवार की हार हो सकती है अगर सब कुछ ठीक नहीं चला तो। एक ये सिर्फ था, हम आपको बता दिए। शिवहर में उम्मीदवार का तय नहीं कर पा रहे हैं। वैशाली में जिस तरीके से आपने देखा, मुन्ना शुक्ला को लेकर पूरा एकदम विवाद छिड़ गया। भाई घूमने आ रहे हैं तो ये हैं तो वो हैं वाली बात आ गई। हम बार बार एक ही चीज को कहते हैं, एक केवल मुन्ना शुक्ला का ही बयान नहीं है जिस पर राजनीति हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर चले और एफआईआर कर दिया जाए। ऐसे सैकड़ों बयान जिस पर विपक्ष की यानी भाजपा की नजर नहीं है। चाहे बीजेपी ने भी कई ऐसे बयान दिए हैं। हालांकि ये तमाम चीजें तो अभी चुनाव का समय है, इसीलिए शुक्ला जी लपटा गए हैं। अब लपटा गए हैं तो धीरे धीरे सुलझने की कोशिश कर रहे हैं। वो चुप है, अच्छी बात है, ठीक है। ज्यादा मीडिया में अभी आने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मामला गड़बड़ हो सकता है।
उसी तरीके से देखिए कि चिराग पासवान ने जिस तरह से अपने आप को साबित किया और हर संभवतः एक प्रयास रहा कि भाई अपनी पार्टी को अपने कब्जे में कैसे कर लिया जाए, वो तो उन्होंने कर लिया। चाचा को 1 सीट भी नहीं मिला, भतीजा को 5 सीट मिल गया। अब पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया, कई तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स उनकी ओर से की गई, कई बातें निकलकर सामने आई, लेकिन अंतोगत्वा सरेंडर बोलना पड़ा। उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और लास्ट में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम समर्थन देने को तैयार हैं। यानी बीजेपी एनडीए को समर्थन उन्होंने दिया है और हाजीपुर में चिराग पासवान को उन्होंने समर्थन दे दिया है। तो आप समझ लीजिए एक तरह से कहीं ना कहीं नतमस्तक हो गए। ये जो चीजें पहले होनी चाहिए वो बाद में हुई, इस चीज का मलाल जो है सबको रहेगा। अब हम 1-2 जो है कमेंट ले लेते हैं कि किस तरह का कमेंट है और फिर थोड़ा बहुत जो खबर होगा उस पर चर्चा हम लोग कर लेंगे। परिणाम आपको भुगतना ही। चलिए बिट्टू जी खबर कर रहे हैं, अंदर और बाहर का खबर क्या होता है जी? खबर तो खबर ही होता है। जो आप पूछिएगा हो सकता है कि हमारे पास जानकारी होगी तो हम आपको तुरंत बता देंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन आज जब पीएम का दौरा जब होना है और जमुई में जब सभाएं होंगी, कई तरह की बातें होंगी, उसमें से खबरें निकलेंगी, वो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट खबर है। पीएम ने तो ये बातें भी कही कि भाई नीतीश कुमार का जो राज था चाहे है और लालू प्रसाद यादव का जो जंगल राज था, दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं, ये कार्यकर्ताओं को बताने की बात जो है पीएम ने कही है। तो यही सब खबर है जिसको हमने आपको बता दिया। तो फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। तनी लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए, विशेष तो हम ज्यादा आग्रह नहीं कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन